तो ट्रेडर्स आज डेट है 4 जुलाई 2023। टाइम हो रहा है 10:25 PM। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैंने बुक करा है लॉस सम लॉस। सबसे पहले काइट को ओपन कर देते हैं। सो लेट मी रिफ़्रेश माई पोजिशंस। ठीक है, 1 2 लेट मी ऑर्डर बुक को भी रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो एज यू कैन सी 2200 समथिंग का लॉस यहाँ पे हुआ, और ब्रोकरेज एंड ऑल मिला के 2500 रुपये समथिंग का लॉस हो गया मेरे को। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, आज मैंने लॉस कैसे बुक कर लिया, सब बताऊंगा। तो उसके लिए लेट्स गो टू द चार्ट। ओके, तो आई एम गोना कीप दिस वीडियो वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आज मैं एक लाइव सेशन ले रहा था। तो एज यू कैन सी उसमें थोड़ा सा कुछ टाइम इश्यूज आ गए थे, इसलिए मेरे को जल्दी ट्रेड लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं अपने पूरे सेटअप का वेट नहीं कर पाया, जिसका मेरे को लाइक खामियाजा उठाना पड़ा। तो एज यू कैन सी मार्केट काफ़ी दिन से ना बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहा है, मतलब बहुत वियर्ड तरीके से बुलिश चल रहा है, बिल्कुल आईफल टावर बना हुआ है। ठीक है, तो रिटेल माइंडसेट क्या कहता है कि इतना भाग गया और कितना बार भागेगा। ठीक है, सो आई वाज काइंड अ लिटिल बिट इन दैट कैटेगरी टुडे। तो कोई बात नहीं, वापस अपने छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी किस तरह से मूव आते हैं। और मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, तो ओपन होती है अच्छी खासी गैप अप के बाद हमें बहुत ही डिसेंट सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट ने एक लो लगा दिया था, फिर ये हाई लगाया था, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। तो बेसिकली व्हाट इज़ दिस इज़ एन अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड में अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लूँगा, सो यू नो व्हाट्स गोना हैपन। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं सेशन ले रहा था, तो समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, जिसमें मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट में जाके इस जगह पे मेरा एसएल हिट हुआ था। ठीक है, अब सी द थिंग इज़ क्या होता है कि एटलीस्ट मेरा एसएल हिट हुआ। बहुत लोगों क्या करते हैं, एसएल के पास आके क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही मेरा 49 पे एसएल हिट हुआ था, 1700 का लॉस बुक हुआ था इस पर मेरा, उसके बाद मैं तुरंत निकल चुका था। ठीक है, अगर मैं बैठा रहता तो मेरे 6-8 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता। सॉरी, इसमें तो क्वांटिटी कम थी। हाँ, मतलब ओवरऑल मेरा कैपिटल भी वाइप आउट हो जाता, 2,500-3,000 रुपये का मेरा लॉस इसमें हो जाता खाली इस ट्रेड में। ठीक है, सो नो वरीज, दिस ट्रेड वॉज फाइन, बट ऐसे मैंने अपने सेटअप का वेट करना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे को एक लॉस हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि 5,000 रुपये लगा के, सिर्फ 5,000 रुपये लगा के 1700 का लॉस बुक कर लिया। थोड़ा ज़्यादा कैपिटल लगा के 360 क्वान्टिटी लेके 80 क्वान्टिटी की जगह क्विकली 1-2 पॉइंट्स के चक्कर में स्कैल्प कर लेता हूँ। ठीक है, 1-2 पॉइंट तो नीचे आएगा ही आएगा, इतना गिर गया। ठीक है, अब उस चक्कर में क्या हुआ, उस चक्कर में 1-2 पॉइंट कैप्चर करने के चक्कर में मेरे को और लॉस हो गया। इस ट्रेड में लॉस हुआ, इस ट्रेड में लॉस हुआ, बिल्कुल रैंडम ट्रेड ली थी, नो सेटअप नथिंग। तो यहाँ पे मेरे को ओवरऑल 4,000 का लॉस हो गया था। सो प्रीटी वियर्ड। ठीक है, तो बेसिकली आई वॉज जस्ट अबाउट टू एंड द डे, बट उसके बाद मेरे को एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा सेटअप मिला। क्या सेटअप था, ये मार्केट ने बनाया है डबल बॉटम। ठीक है, वो परफेक्ट डबल बॉटम। ठीक है, और ये मार्केट ने दिया एक प्यारा सा ब्रेकडाउन। ठीक है, बट क्या मैं इस सेटअप पे ट्रेड लूँगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना डिसेंट सा लॉस ले लिया था। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए थे मल्टीपल कन्फर्मेशंस। ओके, तो 2 कन्फर्मेशन तो मेरे पास आ गए थे, बट बॉटम से लेकर अगर मैं टॉप तक फिबोनाची लगाता हूँ, तो यू सी मार्केट ऊपर जा रहा है। ऊपर भी जाते तो मार्केट को रिट्रेसमेंट बार बार देने पड़ते हैं, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं आई नो दैट मार्केट को रिट्रेसमेंट के लिए आना ही आना है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या था, 23.6 ये वाला। उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट था ये वाला, और मेरा अल्टीमेट टारगेट था दिस टारगेट। ओके, सी मार्केट ने ये सारे टारगेट दिए, बट द थिंग इज़ कि मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे एंट्री ली, और मैं आई थिंक 1:1 यहाँ पे कहीं पे निकल गया। बहुत ही मतलब यू सी, मतलब 1:1 भी नहीं लिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो चुकी थी इतने लॉस लेने के बाद। ठीक है, तो आई शुड हैव स्टिक टू माई प्लान। तो आज काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। सबसे पहले विदाउट सेटअप ट्रेड ली, फिर रैंडम ट्रेड्स लिए दोनों, उसके बाद प्रॉपर ट्रेड भी मिली, बट उस ट्रेड में मैं प्रॉपरली रुक नहीं पाया, अपने आर मेंटेन नहीं करा। सो काइंड ऑफ वियर्ड डे टुडे, बट कोई बात नहीं। तो बट बहुत ही आपको वियर्ड सी चीज़ दिखाऊंगा। जिस ट्रेड में मैंने 10-10 हज़ार रुपये लगा, उस ट्रेड में मेरे को अच्छा लॉस हुआ, बट जिस ट्रेड में मैंने केवल 5,000 रुपये लगाया, 5-5.5 हज़ार रुपये, इस ट्रेड में बल्कि मैंने ज़्यादा प्रॉफिट बुक करा, इन सब से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करा। 1700 समथिंग, आई थिंक 50% समथिंग का रिटर्न मिला था इसमें मेरे को। ओके, और अगर मैं अपने आर के अकॉर्डिंग वेट करके रुका रहता, तो सब मेरे 28 के आसपास यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी,
मैं यहाँ पे कहीं पे निकल गया तो यू सी मेरा आज ये मेरी ज़ीरो हीरो ट्रेड बन जाती है आज की बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा के लिए होता है। सो नो वरीज। तो आज ये मेरा डिसेंट सा लॉस बुक हो गया। सो दैट्स प्रिटी मच इट हाउ माई डे वेंट। बट कोई बात नहीं। लॉस ही द थिंग इज़ कि यार लॉसेस आपको लेने चाहिए, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव करना है तो यू हैव टू टेक सम लॉसेस, बट द थिंग इज़ द लॉसेस आपके पॉकेट साइज में होने चाहिए, ठीक है। यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स आई मेक, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली अंडर माई पॉकेट साइज, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर आप लॉस लेने की कैपेसिटी लोगे तभी आप प्रॉफिट्स को भी होल्ड कर पाओगे। अगर आपको हमेशा प्रॉफिट ही करना है तो यूर गोना जस्ट मेक सम स्कैल्प ट्रेड्स, नथिंग एल्स, ठीक है। तो जिसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी शो यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। यप दिस थिंग, ठीक है। So he is one of my mentor, Power Stock. Already you guys probably know him. है इसके लिए। तो यू सी आप इनके PNL को देखो, ठीक है। 6 मंथ्स का ये PNL है, इसमें जितने ग्रीन उतने रेड, आई थिंक 60-40 होगा ग्रीन और रेड का रेशियो। बट स्टिल ये बंदा इतना अच्छा प्रॉफिट कमा कैसे पा रहा है? बिकॉज लॉसेज आर लिमिटेड। बहुत छोटे लॉस लेता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करता है। 1:3, 1:4, 1:10-15 भी आई गेस मैंने सुना था। तो दैट्स प्रीटी मच इट हाउ यू शुड प्ले द गेम, ठीक है। मार्केट एक बिजनेस है, तो हम एक रूल बना लेते हैं मार्केट में कि सी मार्केट यू आर सुप्रीम। मैं अगर आप बट द थिंग इज़ कि अगर मैं आपको पैसा दूंगा अपना तो मैं आपको अपने 10 रुपये दूंगा। बट अगर मैं फिर आपसे पैसे लूँगा तो मैं आपसे 20 रुपये या फिर 30 रुपये लूँगा, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस होगा ये आपका मंथ एंड का प्रॉफिट होगा। सो दिस इज़ हाउ बिजनेस वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। तो अगर आप लॉस कभी दोगे ही नहीं तो इस तरह से नहीं चलेगा ना, ठीक है। इस तरह से आप लंबी रेस के लिए नहीं गेम प्ले कर पाओगे, ठीक है। तो माय पॉइंट इज़ कि लॉसेस लेना सीखो, और मतलब यू शुड बी प्राउड ऑफ योर लॉसेस एज वेल, बिकॉज लॉसेस आपको काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। तो आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस वीडियो, ठीक है। अब इससे मैं क्या सीख रहा हूँ, मेरे फ्यूचर में कभी मेरे को कोई डाउट आता है, सेल्फ डाउट होता है, तो मैं हमेशा देखूंगा कि आज मैंने क्या क्या गलती करी थी। आज मैंने ओवर ट्रेडिंग करी, यस। रूल्स फॉलो नहीं करे, डेफिनेटली नहीं करे। रैंडम ट्रेड्स ली, बिल्कुल। और अगर मैं अपने स्टॉप लॉस के साथ लॉयल हूँ तो मेरे को अपने टारगेट के साथ भी लॉयल होना चाहिए। मैं अपने टारगेट के साथ भी लॉयल नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई बात नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। बट अगेन एंड अगेन मेरी वीडियो में बार बार कहता हूँ कि लॉसेस लेना सीखो। लॉसेस लोगे तभी जाके आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे। ही इज़ द एग्जाम्पल। ये दिस इज़ वन ऑफ माई मेंटर। आई बेसिकली हैव 2 mentors ओनली, दिस एंड अनदर चैनल BP Financials। बीन फॉलोइंग दैट चैनल फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और क्योंकि वो चैनल जेन्युइन है तो उन चैनल्स पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। बाकी जो हवाबाजी करते हैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स के साथ, यू नो, उन पे तो व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। तो नो वरीज, बट दिस इज़ हाउ माई डे इवेंट। सो बहुत ही ग्रेसफुली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपने लॉस, एंड आई एम काइंड एक्चुअली प्राउड ऑफ दिस लॉस, बिकॉज ये मेरी गलती पे लॉस हुआ था। मार्केट वर्क एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत ही अच्छा मार्केट था आज का, ठीक है। बट थोड़ा सा रिटेलर माइंडसेट और थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी और सेटअप को फॉलो नहीं करने का मेरे को रिजल्ट मिल गया। So yeah, that's pretty much it for the day. So yeah, if you do like this video, yeah, subscribe to my channel and share this video to gain me some reach. So yeah, that's pretty much it for the day. So till then, keep trading. Okay.